एक साल के सफर में बनाया आपने नंबर 1 वॉइस ऑफ पानीपत नंबर 1। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। देखिए, जो ये जन क्रांति यात्रा होडल से जो शुरू हुई थी, हमने की प्रथम चरण उसका, अब दूसरे चरण में यहाँ पानीपत तो आज आखिरी दिन है और उसने एक किस्म से तूफान का रूप धारण कर लिया है, राजनीतिक तूफान, और पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। और यहाँ तक कि कोई किसी का हाथ पकड़ रहा है, कोई छुड़ा रहा है, ऐसा तमाशा आपके सामने देख रहे हैं। पानीपत एक जो है ऐतिहासिक जगह है और निर्णायक फैसले होते हैं पानीपत में। तो यहाँ का जो रेस्पॉन्स देख के गांव में भी शहर में भी रोड शो था, जैसे रात का कल जो है गांव में हम गए, यहाँ रेस्पॉन्स देख के मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि अगली सरकार हमारी है और ये इसका छुटकारे का फैसला उन्होंने कर लिया। आज हमारा आखिरी दिन है यहाँ। उसके बाद जो है दूसरे पखवाड़े में मेवात जाएंगे, मेवात जिला करेंगे और जुलाई के पहले पखवाड़े में फतेहाबाद और दूसरे पखवाड़े में यमुनानगर एक कार्यक्रम बनेगा, इसी तरह चलेगा। जो लोगों से बात करने से मालूम है, जो लोग इतनी तकलीफ में हैं, लोग खास तौर पे बहुत सारे बुजुर्गों ने तो पेंशन की शिकायत करी। एक बहुत बुढ़िया मिली मेरे को, उसने कहा जी मेरी पेंशन ही काट दी। तो ये जो इन्होंने किया है, पेंशन जो काटी है, बहुत सारे लोग शिकायत कर हमारे गुलाबी कार्ड काट दिए। बेरोजगारी बेता हुई, आ जाओ टोकरता भाई। खास तौर में मैं समझता हूँ पानीपत में हजारों लोग बेरोजगार हुए हैं ये जीएसटी के बाद जो है, और जो नोटबंदी के बाद। तो जीएसटी जो है वो जीएसटी का मतलब साबित करेगी कि गई सरकार तुम्हारी, जी से गई ऐसे सरकार तुम्हारी, ऐसी जीएसटी लगाई इनकी गई सरकार तुम्हारी, ये लोग कह रहे हैं। और जहां तक पेंशन का सवाल है, हमारी सरकार आएगी तब सबकी पेंशन रिस्टोर करेंगे और पेंशन का इजाफा करके 3,000 रुपए से करेंगे और उसके साथ साथ इजाफा भी करते रहेंगे। 3,000 स्टार्ट में देंगे हमारी सरकार। और जो गुलाबी कार्ड जिनके कटे हैं उनके सबके रिस्टोर करेंगे, जो इसने सरकार ने जो कर रखा है। और जो ये लोग समझ चुके हैं जिस प्रकार का हरियाणा में मिलजुल के नूरा कुश्ती जो चल रही है इनेलो और भाजपा में, वो चेहरा बेनकाब हो चुका है। SYL का मुद्दा लेके जो इनेलो कह रही जेल भरो आंदोलन करेंगे, कौन सी जेल में कौन गया है भाई अब तक? उनके नेता विपक्ष जो है वो कई बार जेल में जा लिए, लेकिन जेल तक, दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो। बसों में घूमकर ये पहली दफा देखा है। लिस्ट पर ही अरेस्ट हो जाए, लिस्ट पर ही वो हो जाए, लिस्ट दी जाती है, आदमी नहीं दिए जाते। ये नूरा कुश्ती की एक निशानी है। ओम प्रकाश चौटाला जी जो है वो पैरोल पे आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने जो कहा
कि भाई मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पैरोल पे हूं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मैं बोल सकता हूं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा कोर्ट का आदेश है जिसने ये आदेश दिया, ये कंडीशन लगाई हो, पैरोल पे लगाई हो, सरकार के खिलाफ मत बोलना, विपक्ष के खिलाफ बोल देना। ऐसा कोई हो तो वो दिखा दे मेरे को, क्योंकि है नहीं, ये तो सिर्फ मिली हुई जो है ना दर्शाते हैं किस प्रकार से ये नूरा कुश्ती की चल रही है। SYL का कहा, पहले कहा जब बादल की सरकार थी पंजाब में, इन लोगों ने कॉल दी कि चलो लोगों को ले जाएगा, हम खोद के लाएंगे SYL पंजाब से, और वहां पंजाब में जाकर सड़क खोद के आ गए। यही तमाशा जेल भरोस में चल रहा है। कौन सी जेल की एंट्री, कितने आदमी कहां गए, कुछ पता लगेगा? आदमी 500 होते हैं और लिस्ट आदमी 500 भी नहीं होता है, लिस्ट 5000 की दी जाती है। ये सब एक नूरा कुश्ती के इंडिकेटर्स हैं, लोग इस बात को समझ चुके। तो सब कल मोदी सरकार ने 25,000 करोड़ गन्ना किसानों के लिए अनाउंस किए कल, और चीनी के एक्सपोर्ट पे टैक्स हटा दिया है। कुछ आज प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कुछ कंसेशन है, तो ये घबराहट है बीजेपी की नजर आ रही है। ये देख लिया ना जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, वो एक इंडिकेशन है 2019 का। हाँ, कर्मचारियों का जो देखा आपने, ये पहली सरकार है जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में पहली सरकार ऐसी होगी। कच्चे से पक्के कर्मचारी तो हमने देते होते देखे हैं, लेकिन पक्के से कच्चे कर्मचारी इसी सरकार ने करे। और कोर्ट में जो है पैरवाई पूरी तरह नहीं करी, जिसके कारण वो है। अब सरकार को चाहिए ऑर्डिनेंस लगा के और उनको सबको दे। कोई मतलब ये ऐसा काम नहीं है कोई जो नहीं कर सकते हो। आपको याद होगा ये MITC के हजारों चौटाला सरकार ने निकाल दिए थे MITC को, सारे हमने लगाए, जेल वार्डन लगाए। तो इस सरकार को क्या है भाई, इसकी नीयत में खोट है। ये अब कल मैं गया था, ये हुड्डा के जो प्लॉट होल्डर्स हैं सारे हरियाणा के, वो यहाँ बैठे हैं पानीपत में हुड्डा उसके सामने। उनकी अनाउंसमेंट में धोखा हो रहा है, जो ले नहीं सकते थे वो ले रहे हैं। तो मैंने उनको कहा भाई हमारी सरकार आएगी तो जो तुम्हारा 23(1) और 23(2) में अनाउंसमेंट बनती है, उनका ये कहना है जितनी अनाउंसमेंट वो मांग रहे हैं उसका कुल 5% एक्चुअल में बनता है प्लॉट होल्डर्स के। अब खाली प्लॉट हैं वो तो मालिक को ही देना पड़ेगा ना उसमें। लेकिन हमने कहा उसमें हम कोई रास्ता रात का निकाल देंगे उनको, क्योंकि वो तो बहुत थोड़ा अमाउंट होगा। जब 1600 करोड़ बिजली भी माफ कर सकते हैं तो जो थोड़ा बहुत अमाउंट होगा हमारे किसान की, अगर कोई किसान को देन होगी तो उसकी भरपाई करेंगे, किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। सब आपके साथी विधायक बैठे, बहुत ये बॉडी ऑफ मंच है जो एक बहुत खतरनाक ट्रेंड हरियाणा में शुरू हो रहा है। पानीपत में बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, और जगह भी होगा, कारों के नीचे जाट ब्राह्मण रोड लगातार होल्ड लगी हुई है। ये गलत ट्रेंड शुरू हो रहा है हरियाणा में। आप अपील करो कि इस तरह माहौल खराब हो सकता है। मैं तो जात पात में यकीन रखता नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आप नेता हैं, मास लीडर हैं। ठीक है, उनसे भी अपील है और आप लोगों से भी अपील है। आप भी लिखते हो? नहीं, हम तो आप भी मतलब मैं देखता हूँ, अखबार में देखता हूँ, हम देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ। तो जरा इस बात के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चाहे वो मीडिया है चाहे और जिम्मेवार व्यक्ति हैं, क्योंकि समाज का विकास, देश का विकास सब मिलजुल के हो सकता है। सर, ये पूरे प्रदेश में जातिवाद का जहर डूब रहा है, इसलिए ये आपने देखा है कि 3 बार प्रदेश जल चुका, और जो जातिवाद के उस पे नाम पे जो किया, ये कुछ लोग अपनी वोट तलाश कर रहे हैं, और इसमें कोई दो ही नहीं है। आपको मालूम है जब आंदोलन हुआ था, जो इतना भारी नुकसान हुआ जान और माल का पूरे प्रदेश में, उसके बाद एक प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी इसी सरकार के द्वारा, और जब तक रिपोर्ट नहीं आई, मुख्यमंत्री के रोज बयान आते रहे कि प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आने दो,
दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रिपोर्ट आई तो उसके बाद अब मेज के नीचे रख दी रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट में साफ इंडाइटमेंट डीसी, एसपी, होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के दफ्तर तक की इंडाइटमेंट की हुई। अब कहांगे उस रिपोर्ट में क्या हो रहा है, कौन जिम्मेवार है? वो दर्शाता है अपने वोट के चक्कर में हरियाणा को जलाने का काम इन्होंने किया और पूर्ण रूप से सरकार दोषी है उसके लिए। इसका आज कोई अधिकार नहीं है, जब भी तो लोगों को नफरत होगी। तो जो जिम्मेवार कुर्सियों में बैठे हैं वो इस प्रकार की वोट बैंक के लिए गलत फैसले लेंगे। कभी 10 साल हमारी भी सरकार रही, इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए, कभी किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, कभी फौज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने 2 बार तो फौज बुला ली और फौज आते गोली मारती है, फौज का भी अपमान किया। इसी प्रकार से पंचकुला में जो किया, क्या कहा पहले कि पहले कहने में 144 लगा देंगे हम, उधर से मंत्री बयान देते हैं नहीं उनका तो उनके ऊपर 144 लागू नहीं है, उनको तो हम पानी भी पिलाएंगे, उनको हम खाना भी खिलाएंगे। और फिर जो है जब हाई कोर्ट से फटकार पड़ी तो कहला जी हमने सबकी तलाशी ले ली, कोई हथियार नहीं देंगे हम, हथियार नहीं। जब ये हो गया वकवा तो आज केस क्या बना रहे हैं कि खतरनाक हथियार लेके आ गए थे वो। ये क्या तमाशा है? ये सरकार की विफलताएं हैं और नीयत दर्शाती है, करना कुछ नहीं। इनका मूल मंत्र क्या है इस सरकार का? उनका तो कहना है काम की तो बात छोड़ो, भाईचारा तोड़ो। और जो हमारी सरकार के समय के काम था उस सरकार को अपने नाम जोड़ो। फीता काटते हैं बस, एक भी काम नहीं किया, फीता काटने के सिवाय। मेरा खुला इनसे सवाल है, ये कहते हैं भाई हरियाणा का हमने विकास कर दिया, कोई एक नया प्रोजेक्ट बता दें। कर्जा डबल कर दिया, कर्जा जो 60,000 करोड़ था 2013 के बजट तक, 2014 के बजट तक, 2014 के बजट जो दिया हमने उस टाइम कर्जा हरियाणा पे 60,000 करोड़ था। और 14-15 में कुछ हमारा समय था, कुछ इनका समय था, 15-16 का बजट दिया इन्होंने। उस टाइम कर्जा 70,000 करोड़ था। अब जो बजट दिया इन्होंने उसमें कर्जा 1,60,000 करोड़, कर्जा डबल कर दिया। मेरा आज ये सवाल है इनसे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोटा मोटा बताता हूं। हमने हरियाणा का विकास कराया, आप पंचकुला से शुरू हो जाओ। पंचकुला से, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमने बनाया, फिर वहां से यमुनानगर पावर प्लांट हमने बनाया, कुरुक्षेत्र आओ, कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हमने बनाया, एक अहमदाबाद में। अंबाला में जो 1857 से पहली जो हमारा आजादी की लड़ाई थी उसका मेमोरियल बनाने का हमने काम किया, जिसको किया। फिर वहां से आप आ जाओ करनाल, कुरुक्षेत्र से कल्पना मेडिकल कॉलेज हमने वहां बनाया, कल्पना चावला के नाम से। पानीपत में आ जाओ, पानीपत में जो ये ओवरब्रिज, पानीपत का जो कितना कंजेशन होता था, और इसका जो अपनी रिफाइनरी है उसकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल वो बनाया हमने, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। सोनीपत चले जाओ, यहाँ से सोनीपत जाओ, सोनीपत राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहाँ आज कई यूनिवर्सिटी हैं, महिला यूनिवर्सिटी, महिला मेडिकल कॉलेज, और ये आपका इसमें गन्नौर में सिपेट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंस्टीट्यूट, मेरे पास चल भाई, मैं वो अभी बताऊंगा। प्लास्टिक इंस्टीट्यूट, छोटू राम के नाम से यूनिवर्सिटी, और है सब्जी मंडी, सब्जी मंडी, और मतलब कितनी बड़ी इंटरनेशनल मार्केट वो बनाई है हमने गन्नौर में। ये सोनीपत में एक एजुकेशन सिटी ऐसी है जहाँ ट्रिपल आईटी बनाई, और आपका आईआईटी वहां आ रहा है, आईआईटी वहां बन रहा है, नेशनल लॉ स्कूल डॉक्टर अंबेडकर के नाम, मतलब लॉ यूनिवर्सिटी वहां बन रही है। उसके बाद आप चले जाओ फरीदाबाद,
फरीदाबाद YMC में हमने YMC को यूनिवर्सिटी बनाया, जो एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था। फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाया, तो वहाँ पर फरीदाबाद में। उसके बाद मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, वो बताऊँ मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। फिर उसके बाद आप गुड़गांव चले जाओ, देश की सबसे पहली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हमने बनाई। फिर उसके बाद महेंद्रगढ़ आ जाओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का हमने वहाँ किया। रेवाड़ी आ जाओ, वहाँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी और सैनिक स्कूल हमने बनाया। भिवानी आ जाओ, भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल बनाने का काम किया। आप झज्जर आओ, झज्जर में आपका एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। रोहतक आ जाओ, IIM और ये विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की यूनिवर्सिटी। हिसार आओ, लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल यूनिवर्सिटी बनाई। सिरसा जाओ, सिरसा में जो है चौधरी देवीलाल के नाम से 4 कमरों के नाम लेकर यूनिवर्सिटी बना रखी थी, उसको नेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाई। और 5 पावर प्लांट लगाए, तब से बिजली की समस्या थी। ये अपना यमुनानगर में, खेतगढ़ में, 2 झज्जर में और फतेहाबाद में ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट लग रहे हैं। फतेहाबाद में 5 पावर प्लांट लगाने का काम किया। रेलवे लाइन लगाई हमने, रेलवे लाइन चालू भी हुई, जैसे सोनीपत से जींद वायर और गोहाना, और फिर रेवाड़ी से रोहतक वाया झज्जर, और ये यमुनानगर वाली मंजूर कराई हमने। और मेवात की मंजूर कराई। मेट्रो लगाई, मेट्रो दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बालागढ़। तो ये मैं मोटी बता रहा हूं। 5 IIMT बनाए हमने फरीदाबाद में, रोहतक में, या मतलब खरखौदा में। ये एक काम बता दें, ये हमने ये क्या किया, एक काम बता दें। कहीं 1 इंच मेट्रो बिछाई हो, कहीं 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई हो। ये जो सारे रोड बने हैं, ये हमारे टाइम में, ये पानीपत से आप जाते हो रेवाड़ी तक, कहीं भी जाओ, और अब भी जो रोड बन रहे हैं वो सब हमारे टाइम में मंजूर हुए हैं। ट्री कटिंग हमारे टाइम की हो गई थी, इनका 1 इंच तो कोई जिम्मेदार नहीं कर पाए। तो ये कहाँ एक काम बता दें भाई हमने ये किया, कोई पावर प्लांट लगाया हो, कोई मेट्रो लगाई हो, कोई रेलवे लाइन लगाई हो, कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हो, कोई नेशनल लेवल की जैसे NID हम लेके आए, या एम्स लेके आए, या IIM लेके आए, कोई ऐसा लेके आए हो, एक बता दें कि क्या कौन सा विकास किया इन्होंने। सिर्फ ये तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, ये सरकार नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट करेंगे हैपनिंग इन हरियाणा, गुड़गांव में, और बाद में मुख्यमंत्री बयान देंगे कि 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई, MOU साइन हो गए। MOU इन्वेस्टमेंट होती है, MOU इतने आगे भाई, उसको तो 3 साल हो गए, कितनी होगी, मिस हैपनिंग करके चले गए। हैपनिंग हरियाणा कहाँ रहेगी, मिस हैपनिंग करके चले गए। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, हम फॉरेन टूर पे जा रहे हैं और कहता है इतने MOU साइन कर दिए। पीछे हर बारी का देख लो तो पूछो ऑन ग्राउंड कितने MOU आ गए। सिर्फ जो इवेंट मैनेजमेंट और भाषण को ही अपना शासन समझते हैं, भाषण कभी शासन नहीं हो सकते। आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? बसपा और इनेलो की बात चल रही थी, आपका इनेलो और बीजेपी का आपस में साथ लगा है, तो क्या मानते हैं चुनाव के दौरान बसपा इनेलो वाले और बीजेपी और इनेलो मिलकर? ऐसा है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। बसपा इनेलो का पहले भी हुआ था, तो इसका भी वही असर होना जो पहले हुआ था, चुनाव से पहले ही टूट गया था। बीजेपी इनेलो बीजेपी और इनेलो मिलकर चुनाव लड़े नहीं? हाँ, इनका तो जो है ना नूरा कुश्ती है, लोगों में नहीं, लोगों में तो गार्डन दिन में तो कुछ और है, रात को कुछ और है इनके। तो जो इनेलो की मीटिंग हुई थी उसमें दुष्यंत चौटाला ने बहुत आपत्ति की है बीएसपी से समझौता करने की, बहुत नाक खुश मतलब जो अंदर की बातें है, तो वो लगता है कि मतलब होता है टूट गई। मेरे को तो अंदर की बातें नहीं पता, लेकिन मेरे को असलियत पता है, इनकी असलियत पता है। इनका बीजेपी से भी हुआ था गठबंधन, और बीएसपी से भी पहले हो चुका, और पहले कांग्रेस से गए थे, सर इनका सब पता है। लेकिन इसको बीजेपी राज आती है, इनको कोई राज नहीं आता। राजकुमार सैनी जी ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है, सभी विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उस पर क्या कहना है? सबका अधिकार है चुनाव, आप भी लड़ दे, कहीं से चुनाव में मना करूंगा आपको, लड़ो भाई। भाजपा के सांसद सबको तो उसको क्यों मना करे, जब मैं आपको नहीं मना कर सकता, उसको क्यों मना करूंगा?
तो सबका अधिकार है प्रजातंत्र में, कोई कहीं से चुनाव लड़े। सीनियर पॉलिटिशियन है, इसलिए आपसे इसके बारे में प्रक्रिया पूछिए कि वो राजकुमार की क्या हैसियत है, क्या कर रहा है। मैंने कहा ना, ये सबको प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। हैसियत तो लोग बताएंगे। नहीं, इन्होंने हैसियत किसकी कितनी है वो चुनाव का नतीजा बता देगा। आप राजकुमार सैनी को सीरियसली लेते हो आप? ऐसा है, राजकुमार सैनी से पूछो, उसने कोई बात कही थी, फिर माफी मांग ली। माफी जो आदमी मांग लेता उसको मैं कुछ नहीं करता हूँ। सर एक यात्रा निकाल, उन्होंने एक झूठ का गोला छोड़ा था और उसको नोटिस किया, उसने माफी मांग ली। तो माफी, जो आदमी माफी मांग ले उसके बारे में कुछ नहीं करना। सर एक तरफ आप यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक तरफ साइकिल रैली निकाल रहे हैं। फिर आपको क्या तरह लगा रहा हूँ? कहीं ना कहीं मतलब यहाँ एक मंच पे सभी कांग्रेस जब आप रैली करते हैं, एक मंच पे नेता इकट्ठे क्यों करते? क्यों, जहाँ जरूरत होती है इकट्ठे होते हैं। दिल्ली में इकट्ठे नहीं थे, सेशन था, वहाँ दिखे नहीं आपको सब इकट्ठे। कांग्रेस का एक वो है, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी है, बाकी पदाधिकारी होते हैं, आते जाते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि वो सिरसा से निकाल रहे हैं, आप इधर से निकाल रहे हैं, कभी वो आपके रथ पे न चढ़ जाए अशोक तंवर जी, या उनके साइकिल पे आप। मनोहर लाल कहीं जाता है और ज्ञान एलविज कहीं जाता है, वहाँ तो कुछ नहीं पूछते आप उनसे। जब वो होता है उनसे तो पूछा उनसे। तो मेरा मतलब ये है, पार्टी एक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सर कल रथ से आपने कहा कि 508 दिन रह गए खट्टर सरकार के, आप कह रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि शायद दिसंबर में भी चुनाव हो जाएगा। मैंने कहा था अगर अपना कार्यकाल पूरा करे तो 508 दिन रह गए, लेकिन मेरे को लगता है अपना कार्यकाल पूरा करेंगे नहीं, पहले हो जाएगा काम इनका। हुड्डा साहब, कल अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा है कि यदि हुड्डा साहब जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो SYL के मुद्दे पर हमारे साथ आ। उनके साथ उन्होंने तो जो SYL का मुद्दा है वही तो मेरे को कह रहा हूँ। ये जो है ना, मगरमच्छ आंसू बहाने की मेरे को आदत नहीं है। हम तो लड़े, आज तक मैं पूछता हूँ उनसे, जितनी SYL खुद ही, जब वो जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसका आधार क्या है? उसका आधार इंदिरा गांधी अवार्ड, राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता है, और जितनी खुदी है वो कांग्रेस कार्यकाल में खुदी है। और उसका विरोध किसने किया था भाई? राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किसने किया था? न्याय युद्ध चलाएंगे इनेलो वालों ने किया था ना। और इसी वजह से जो आज तक विलंब हुआ है SYL का, उसके लिए पूर्ण रूप से इनेलो जिम्मेवार है। अगर ये नहीं न्याय युद्ध चलाते तो 90% तो पंजाब में भी खुद के तैयार हो गई थी। 90% काम सारा हो गया, कभी का पानी मिल गया होता। तो इनके साथ में कैसे जाऊंगा? जिन्होंने हरियाणा के हितों का सौदा किया हो, हरियाणा के हितों का तो इन्होंने सौदा कर रखा है। इनके मगरमच्छी आंसू होते हैं। हमने किया, पंजाब ने गलत काम किया, हमारी पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री को मिलके उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस करवाया हमने। मैं 5 सांसद था उस टाइम, जिसका नतीजा ये निकला है। अब मनोहर लाल खट्टर कहता हमने बड़ी पैरवाई की। कहाँ पैरवाई की भाई? इन्होंने केस तो सारा हमने लड़ा, रेफरेंस हमने करवाया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इस बात को नहीं, मैंने ये कह रखा है मुख्यमंत्री को कि जहां SYL का सवाल हो, जहां अड़ना हो, मैं तैयार हूं। आपने ये तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलाया आज तक। सर्वदलीय बैठक मिला के ये फैसला हुआ था कि भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हम मिलेंगे, और उसकी जिम्मेवारी मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर थी। राष्ट्रपति से तो मिला दिया, आज तक प्रधानमंत्री से नहीं मिलाया, तो आपको फिर क्या है? हालांकि मैंने कह रखा है भाई, इस मामले में मैं क्या साथ हूं। जहां खट्टर साहब कहेंगे कि छाती अड़ानी है, मेरे को आगे अड़ाने में तैयार हूं, जहां हरियाणा गए तो। सर, जो हाईकोर्ट ने पॉलिसी रद्द की है अभी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के लिए, अब सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ उसकी सरकार की नीयत दर्शाती है। नहीं तो ऑर्डिनेंस करके अभी करें, ऑर्डिनेंस करके करें, फिर कोई खराब जाता है, हक में जाता है, देखें सुप्रीम कोर्ट में जिसको जाना हो चला जाएगा। ये तो एक लटकाने वाली बात है, क्योंकि अगर इनकी नीयत ठीक होती तो उस नीति में कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही फैसला था हमारा, कानूनी तौर पे ठीक था। ये तो इस सरकार ने पैरवाई नहीं करी, जिस तरह ये उसके आरक्षण की पैरवाई की, इसकी पैरवाई नहीं की। अभी यशपाल मलिक ने फिर से आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही है 16 अगस्त से, इस पर आप क्या कहते हैं? आरक्षण को लेकर सरकार, यशपाल मलिक जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो नेता, देखिए ये उनसे पूछे, उन्होंने समझौता किया था सरकार से, तो बीजेपी को इसका इस चीज का
आरक्षण ना देने का है? आरक्षण की जो लड़ाई चल रही है इसमें बीजेपी को कहाँ आरक्षण न देने का? बीजेपी तो कह दी हम आरक्षण देंगे, नकली काम करते होता है। हमने उनका वो कह रहे थे, उनने ही कहा। तो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। हमारा देव आरक्षण आज जो हमारे राजपूत भाई हैं, हमारे ब्राह्मण भाई हैं, हमारे पंजाबी भाई हैं, उनको आज भी मिल रहा है। हमारे बनिए भाई हैं। मेरे समय मैंने नहीं है स्टे नहीं है, पंजाब है नहीं है स्टे, गलत कहा आपको पता ही नहीं है। फिर यही तो मेरे को वो होती है, बगैर जानकारी के आप एक शर्ट से रिएक्ट कर। स्टे नहीं है उनका, आज भी उनको मिल रहा है। जब उनका मेरा ठीक फैसला हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, आप 2 दिन से रथ पे हो, आप मनोहर लाल पे, बीजेपी पे खूब तीर छोड़े, जो भी मतलब आपको लगता है। नहीं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं छोड़ता। नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, व्यक्ति बात नहीं प्राइम मिनिस्टर का नाम आपने बिल्कुल नहीं लिया। व्यक्तिगत बात नहीं छोड़ता। भारतीय जनता पार्टी का लिया। भारतीय जनता पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। मैं व्यक्तिगत वैसे नाम लेता भी नहीं कभी। वो तो खट्टर साहब का तो मैं यूँ लेता हूँ, कई बार मेरा नाम लेते हैं। जिस दिन मोदी मेरा नाम ले देगा मैं उसका नाम ले दूंगा। आपकी रथ यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं अभय सिंह चौटाला ने। कहा है कि उनका रथ जो होटल में ही पंचर हो गया था और अब तो वो तो वहाँ संभाल का मैं देख लेता ना, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। वहाँ फंसे रहे, कितने घंटे फंसे रहे उनसे पूछो भाई तुम। तीनों बाबू बेटा फंसे रहे। साहब, कितने विधायक जो रथ यात्रा में आप आज तीसरा दिन है, कितने विधायक आपके साथ हैं? तो हमारे साथ ही सारी है। नहीं, मतलब सभी लोग आए हुए हैं। कभी आ जाते हैं, कभी कुछ काम चला जाता है। तकरीबन सारे ही आते हैं, ये काम चला भी जाए। शुरुआत करी थी और मैं ही कल्याण करूंगा तुम्हारा। ये जो यहाँ अवैध खनन चल रही है ना हरियाणा में, जो लूट चल रही है, आ जाओ तो फिर कह जाएंगे के बाद फिर कह देंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार चरमसीमा पे अब हरियाणा में, देखिए कभी आपने सुना है कि एसएस कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड हो? किस वास्ते हो? कि परचून की तरह जो है ना, परचून की दुकान होती है ना, उसकी तरह नौकरियों का लिस्ट लगा रखी थी वहां। और कोई अकेला हो तो उसको तो जो है ना स्केप गोट बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसके पीछे तो और ही है। इनका तो इतना है इनका भाई, ये सरकार ऐसी है, इसका लक्कड़ भी हजम, इसको पत्थर भी हजम। हमने सुना था, लेकिन इसको तो लक्कड़ भी हजम है, इसको पत्थर भी हजम है, गरीब आदमी की दाल भी हजम है, और वह हर चीज हजम। इनका हाजमा तेज है। रेता भी हजम, रेता भी खा गए, पत्थर भी खा गए, गरीब आदमी की दाल भी खा गए। राहगिरी में जो शुरू कर रखा है, राहगिरी जो बना के छोड़ेंगे, फंडे ही करेंगे इनका। और क्या है, फंड ही आता है इनको, कोई काम थोड़ा ही आता है। हाँ, फंड देगा ना, फंडे नहीं, संडे फंडे नहीं कर रही है, फंडे करे, फंड दे, फंडबाजी। इस सरकार में पुलिस का एटीट्यूड क्या है जी आपकी नजर में? पुलिस का एटीट्यूड क्या है? पुलिस का मार्शल है क्या है? कानून नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं, कोई फ्री फॉर ऑल है। हर आदमी आपको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आप देख रहे हैं, ये तो पुलिस की आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, गुड़गांव अकेले से एवरेज है 13 कार रोज चोरी होनी, 13 कार। नहीं तो कोई मुख्यमंत्री सरकार ने पुलिस की एफिशिएंसी पे सवाल है ना, जो पुलिस अधिकारी हैं जिनके पास सारे राइट्स है, तो उनकी एफिशिएंसी ऐसा है। ये सही होता है, ऊपर से होता है। प्रशासन पे कितनी पकड़ है, कितने लॉ एंड चुस्त दुरुस्त है। हमारे से पहले क्या रहा थी, जब हमारी सरकार बनी और उसके थोड़े दिन के बाद कहाँ थे ये गुंडे? भाग गए थे, हरियाणा छोड़ के भाग गए थे। अब फिर शरणार्थी बन गई, शरणार्थी बनी हुई है बदमाशों की, और खुलेआम डाके लगा रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब कोई एक सवाल जो बहुत सारी चर्चा भी है, कोई कह रहे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक की बजाय सोनीपत से लड़ेंगे, ये तो सच्चाई है कोई? दीपेंद्र से पूछो, गाइड तो आप है उनकी। पार्टी जहां से लड़ाई लड़ेंगे, बाकी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा काम कर रहे हैं।
ये हल्का बदलने की तो रीति इनेलो में है भाई।